प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कठलवाड़ी के भंडार चौक के पास नशे की हालत में बाइक चला रहे युवक का बाइक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घायल का DMCH में चल रहा है इलाज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी के भंडार चौक के पास नशे की हालत में एक युवक बाइक चला रहा था, जिसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहीं घायल युवक पूरे रूप से नशे में था, जिसका पांव दुर्घटनाग्रस्त में टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि इसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यह घायल हो गया, जिसमें इसके पांव टूट गए। तो वहीं मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे DMCH इलाज के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने घायल की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और उसे थाने ले गई। तो वहीं घायल युवक अपने आप को मधुबनी जिला के बासोपट्टी का रहने वाला बताता है। इसके अलावा वह कुछ भी बता नहीं पा रहा था। बासोपट्टी कहाँ? खास बासोपट्टी। बासोपट्टी कहाँ पर? छोड़ना एक मिनट। अरे किस गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? स्कॉर्पियो है मामा। बेलोरो स्कॉर्पियो था। स्कॉर्पियो था वहाँ पे। आगे भाग गया वो। आपका क्या नाम है? नाम क्या हुआ आपका? यादव। हाँ, यादव। शयन कुमार यादव। यादव। रिक्शा। श्रम संसाधन कार्यालय में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन हिंसा विषय पर एक दिवसीय सामाजिक और सुरक्षा हक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हितधारकों के साथ परियोजना की सूची समापन पर नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के तत्वावधान में शबनम कुमारी की अध्यक्षता एवं भगवान पाठक के संचालन में किया गया। बैठक की शुरुआत आगत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि उप निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई भास्कर प्रियदर्शी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम विमुक्त बच्चों को विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना जिला बाल संरक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन अभियान के लिए चलाए जा रहे संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन हिंसा के प्रति और जागरूकता की जरूरत है। श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गांव से निकलकर आखिर बच्चे बाल श्रम करने राज्य के बाहर जाते कैसे हैं। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गई एवं संबंधित लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 3 महाविद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। संबंधित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को दिए कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को बेगूसराय जिला के अंतर्गत 3 महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान GD कॉलेज, SBSS कॉलेज और RCS कॉलेज मौजौल के प्रधानाचार्य को कई दिशा निर्देश दिए। कुलपति ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को कैश बुक अद्यतन करने एवं विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यार्थियों के नामांकन प्रक्रिया संबंध के साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित प्रधानाचार्यों को कुलपति के द्वारा दिया गया। राजभवन के आदेशानुसार संस्कृत विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने किया पदभार ग्रहण। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने गुरुवार को अपना पदभार संभाल लिया। वे मूलतः पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना में अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक हैं और उन्होंने वहां कई प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर चुके हैं। राजभवन पटना से 24 जून को ही अगले आदेश तक के लिए उन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया था। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे तथा प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। अपने योगदान के बाद प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि मिथिला की पवित्र व ज्ञानी भूमि पर आकर काम करने का मौका मिला है, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई अन्य विभाग के पदाधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे। 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन के घंटों बाद जिलाधिकारी से हुई सफल वार्ता। विगत 20 जून 2024 से हड़ताल के 7वें दिन 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ बिहार संबंध AICTU एक्ट 2
के कर्मी एक्ट 2 के जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, एक्ट 2 जिला अध्यक्ष राम नारायण पासवान, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भोगेंद्र कुमार मिश्रा, सचिव विक्रम पासवान, रामाशीष महतो के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कर्मी ने अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के 5 प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, डीपीएम और जिलाधिकारी के साथ सफल वार्ता हुआ। वार्ता में जिलाधिकारी के कहने पर हड़ताली प्रतिनिधियों ने 2 एम्बुलेंस को, एक एयरपोर्ट और दूसरा शिफ्टिंग एवं इमरजेंसी एक्सीडेंट के लिए 15/7/2024 तक एम्बुलेंस चलाने पर सहमति बनी। जिलाधिकारी ने हड़ताली एम्बुलेंस कर्मी के न्यायोचित मांग पर अपना सहमति जताते हुए अपने स्तर से प्रधान सचिव को लिखित देने का आश्वासन दिया। सर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 8वां दिन आज हड़ताल का बिता रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। जब हम लोगों को ना ही तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर में हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय के ठीक सामने में बैठे हुए हैं, उनके कैंपस में बैठे हुए हैं, ना तो उनके द्वारा कोई सुधि ली गई, ना ही जो सेवा प्रदाता कंपनी है जिनके हाथ हम लोगों को या एम्बुलेंस को बेच दिया गया है बाहरी कमीशन खोरी के चक्कर में, ना तो उनके द्वारा कोई सुधि ली गई। तो अंततः हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला समाहरणालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय के सामने में अपना ये जो हम लोगों का समस्या है उसको हम रखेंगे। तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल नेहरू स्टेडियम से मार्च करते हुए जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार तक गए और वहाँ पर मैं हम लोगों के साथ वहाँ पर मैं वार्ता करने के लिए DCLR सर आए। तो हमने उनसे वार्ता की और उन्हें अंत तक कहा कि जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों को वार्ता करवाया जाए। फिर हम लोगों को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग गए वहाँ पर में और हम लोगों ने अपना जो भी हम लोगों का ये था वो हम लोगों ने उनके पास जो भी दर्द हम लोगों का था वो उनके सामने प्रकट करके रखा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों के दुख से हम भी वाकिफ़ हैं, मेरे भी जानकारी में है इस बात की कि लेकिन ये हमारे हाथ की बात नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोगों के साथ हैं और आपकी मदद के लिए हैं। चूँकि कर्मी हमारा है और हम कर्मी के हैं, हम एक जिला के पदाधिकारी हैं, उस नाते जितने भी कर्मी यहाँ पर में काम कर रहे हैं जो भी हैं वो हमारे हैं। उस हित से हम आप लोगों के साथ हैं और इसमें आप लोग एक आवश्यक इससे जुड़े हुए हैं। आप लोगों का जो एम्बुलेंस चल रहा है वो मानव हित के लिए चल रहा है। तो इसमें हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोगों के उन्होंने आपसे प्रार्थना किया है, उन्होंने हमसे अपील किया किस चीज के लिए कि 2 एम्बुलेंस जैसे कि यहाँ पर में जो भी सर्जरी होती है DMCH में, तो उस सर्जरी के पेशेंट को इमरजेंसी से सर्जरी में शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर में प्राइवेट के जितने भी एम्बुलेंस हैं उनसे मनमाने तरीके से पैसा वसूलते हैं। यानी आप लोग की हड़ताल के बाद औरों की कालाबाजारी शुरू हो गई, सोने चांदी में इजाफा। जी। तो इसलिए उन्होंने एक अपील ये की कि वहाँ पर जो है सो मान लीजिए यहाँ पर में जो भी अमीर आदमी है उनको तो कोई दिक्कत होती नहीं है। जो दिक्कत होती है वो हमारे आपके तबके के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको दिक्कत होती है। तो आपसे अपील है कि एक गाड़ी वहाँ पर में आप एम्बुलेंस का दे दीजिए, जो भी शिफ्टिंग का पेशेंट है वहाँ शिफ्ट हो सके। दूसरा गाड़ी जो एयरपोर्ट पर में कोई भी दुर्घटना होने की समस्या रहती है या कोई भी अनहोनी ना हो जिसके लिए एम्बुलेंस वहाँ रहती है, तो एक गाड़ी आप वहाँ पर में दे दीजिए। इतना आपसे अपील है। मांग पत्र, उस मांग पत्र को हम अभी आज के डेट में माननीय प्रधान सचिव के पास हम अभी भेज रहे हैं। जो इन लोगों की ये समस्या है सर, इस पर में विचार किया जाए।